दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव। बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि पैसिव कैसे पढ़ें, बहुत सारे होते हैं पैसिव। मैंने बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बनाया है पैसिव का, इससे आप चुटकियों में कौन सा भी पैसिव सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप देखिए, मैंने फॉर्मूला बनाया है आपका। पैसिव का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। अब आप समझ रहे होंगे कि पैसिव का सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बी की फॉर्म क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब आपका जिस टेंस का जो क्वेश्चन दिया हो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी वही टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट को देखकर। और बी की फॉर्म का यूज़ हम उस तरीके से करेंगे जो आपकी वर्ब में फॉर्म दी होगी, यानी कंटिन्यूस में आईएनजी लगती है तो हमको बी की फॉर्म क्या लगा देंगे बेटा, आईएनजी हो जाती है। क्या हो जाती है? आईएनजी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहला सेंटेंस लिखाया है, ही इज़ ईटिंग फूड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये कौन से टेंस की लगी हुई है। तो बेटा ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि इसमें इस हेल्पिंग वर्ब लगी है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है। तो हम चलते इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले बेटा हम पैसिव ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो बेटा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका फूड। क्या है? आपका फूड ऑब्जेक्ट है। क्या हो गया? फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी हम पैसे बनाते हैं तो बेटा हम ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। किससे करते हैं? शुरुआत ऑब्जेक्ट से। हमने फूड लिख दिया। अब बेटा जो हेल्पिंग वर्ब है जो बेटा इस टेंस में दी है, हमें वो ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट को देखकर। क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। लेकिन बेटा आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया, बी लगा दिया। अब बेटा वी की फॉर्म यानी कि जो आपका टेंस में दी होगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी है तो आईएनजी लगा दी। ठीक है, लगा दी। अब बेटा चलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो ईटिंग की बेटा आपकी थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। ईटन लिख दी हमने, फिर वाई लगा के। अब बेटा पैसिव का ऑब्जेक्ट लिखा है, फी का मतलब क्या होता है? पैसिव का ऑब्जेक्ट। तो हमने ही का क्या कर दिया हमने? ऑब्जेक्ट हिम होता है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे ये सिंपल एग्जाम्पल है आपका, ही हैज़ टॉट द क्लास। आपको क्लियर पता चला है कि ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब बेटा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम हेल्पिंग में लगाएंगे। किसको देखकर? ऑब्जेक्ट को देखकर। यानी कि द क्लास आपका सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया? हैज़। अगर ये आपका प्लूरल होता तो हम क्या लगा देते? हैव। अब बेटा वी की फॉर्म भी लिख दिया। अब बेटा टॉट में थर्ड फॉर्म लगी है तो यानी वी की फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी? बीन। यानी कि बेटा वी की फॉर्म होती है बी वाज बीन। अब बेटा इसमें थर्ड फॉर्म आपकी पहले से लगी है तो थर्ड फॉर्म लगा दी बाय करके, ही का ऑब्जेक्ट हिम। क्लियर? चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दे वर रीडिंग बुक्स। बेटा आपका एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा बुक्स। ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? प्लूरल है। तो बेटा सॉरी बेटा, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, उसको सुधार दें हम। क्या ये आपका जो आर है, इस आर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि आपका टेंस कौन सा है बेटा? आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। तो बुक्स है तो बुक्स के लिए, बुक्स के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे यहाँ पर बेटा? वर्ड का यूज होगा बेटा। किसका यूज होगा बेटा? वर्ड का। ओके बेटा, दिस इज़ माई मिस्टेक, सॉरी। एंड स्टार्ट करते बेटा। बुक्स की जगह हम क्या लगा? बुक्स हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बेटा? वर्ड लगाएंगे। अब बेटा दी की फॉर्म वी, अब आईएनजी लगा तो इसमें आईएनजी हमने लगा दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, हमने आईएनजी लगा दिया है। अब बेटा रीड की बेटा तीन फॉर्म बेटा आपकी एक ही होती है, रीड रीड रीड। ठीक है, रीड लिख दिया बाय करके, दे का ऑब्जेक्ट हमने बेटा देम कर दिया। चलो बेटा ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ही हैड संग अ सॉन्ग। ये बेटा आपके पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे आ सॉन्ग। आ सॉन्ग लिख लिया। इसमें बेटा आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो हैड लगा दिया। बी, वी की फॉर्म बेटा क्या हो जाएगा? इसमें थर्ड फॉर्म लगी है तो बी की फॉर्म बीन। संग की तो आपको पता ही है पहले से दी रहती है थर्ड फॉर्म, तो संग लगा दिया, फिर बाय लगा के ही का ऑब्जेक्ट हमने कर दिया बेटा हिम। क्लियर? चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। राज विल गो टू मार्केट। बेटा
बिल्कुल सिंपल, यानी कि आपको क्लियर पता चल रहा है किसका टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्योंकि विल सेल आपका किस में यूज होता है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मार्केट, मार्केट लिख दिया, ठीक है बेटा, मार्केट हमने लिख दिया था, ये आपका मार्केट लिख दिया। उसके बाद बिल, क्योंकि बेटा बिल या सेल होती है तो बेटा आई और वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ बिल का करते हैं, बिल लिख दिया। अब बेटा वी की फॉर्म में वी क्यों लिखी है, क्योंकि बेटा इसका रीजन है क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ, तो वी की फॉर्म कौन सी यूज होगी बेटा, वी। अब बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं हम, थर्ड फॉर्म का, तो गो वेंट गॉन, कौन सी होगी बेटा, गॉन। बा लगा के राज का राज लिख दिया। आइए हम चलते हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है, ही विल हैव कुक्ड फूड। बेटा आपके यहाँ फ्यूचर परफेक्ट का टेंस, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस। तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, फूड, हमने बेटा फूड लिख लिया है। उसका विल हैव, अब बेटा आपकी वी की फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, वी की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें अभी जो सेंटेंस में यूज़ हुआ था वी की बी। बेटा कुक्ड, कुक तो आपको पता ही है क्योंकि पैसे आपके एग्जाम्पल में दी हुई है थर्ड फॉर्म, तो इसका कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वाई लगा दिया, वाई का दी का हेम। तो बेटा आपको पैसे, आई थिंक आप सभी लोगों को पैसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजिली तरीके से आपको पैसे समझाए हैं। बहुत ही ईजिली टॉपिक है, बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि पैसे सर कैसे पढ़ें, बहुत होते हैं। ओके बेटा, तो आज क्लास आपके लिए यहाँ तक, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और बेटा पास्ट इंडेफिनिट के पैसे कैसे बनाए जाते हैं। बेटा आपके इस फॉर्मूले से, ओनली इस फॉर्मूले से बेटा आपके सिर्फ सारे पैसे बन सकते हैं, बट ओनली टू टेंस को छोड़कर। बेटा कौन कौन से है वो, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और बेटा पास्ट इंडेफिनिट। उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसे कैसे बनाएंगे।